व्रत कथा माँ संतोषी की। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ भी बचे 7वें को देती। परंतु वो भोला सीधा था, कुछ मन में विचार ना करता। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखा मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वो बोला, भला ऐसा भी हो सकता है? मैं जब तक आँखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब मानोगे, मेरी बात पर तो आपको भरोसा ही नहीं है। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में नाना प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। ये बात जांचने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर तक ओढ़कर रसोई घर में सो रहा। कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया है, 7 प्रकार की रसोई है और आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वो सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ उनकी जूठी थाली में से जूठे लड्डुओं के टुकड़े उठाए और मिला करके एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनों पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपुनी, देख धरूं मैं धीर, सुधमत हमरी बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास और तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। वो चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भैया मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वो सवेरे 7 बजे से रात 11 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारा काम करने लगा। बाद में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में वो नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते थे। उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इसी बीच भूसी की रोटी बनाकर उसे रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार वो दिन गुजारा करती। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही। वो कथा सुन पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत का विधान मुझे से समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दारिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, घर में सुख आने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। पुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र घर आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत समय से मुकदमा चलता हो तो वो निपट जावे, कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो,
रोग दूर हो जावे तथा और भी जो कुछ मन में कामनाएं हो वो सब इन संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 1.25 पैसे से 5.25 आना तक लेना, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इस बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसको आगे रख या जल पत्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य की सिद्धि करती है। फल सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, मोयनदार पूड़ी, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का शाक बनाना, 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खावे। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चल, सामने मंदिर देख, पूछने लगी, ये सामने यहाँ किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं बड़ी दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं निर्धन और दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुखों को दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। ये देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगा, रुपए आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबका ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरे संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सुहाग और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर के कहा, जा बेटी तेरा स्वामी अवश्य आवेगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, परंतु वो आवेगा कहाँ से? वो तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वो कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो कुछ आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वो बोला, माता मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वो बोला, हाँ माता जी ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर
दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब तो वो सवेरे बहुत जल्द उठ कर भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता है। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा ही कर, वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठी में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम लेती। वो तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर पर धूल उड़ती देख वो माताजी से पूछती है, हे माता ये कैसी धूल उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सास जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कह वो प्रसन्न मन लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी पर एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देख उस धनी की इच्छा उत्पन्न हुई कि लकड़ी कैसी बढ़िया है, हम सब अब यहीं मुकाम डाल और भोजन बना खा पी कर गाँव में जाएं। इस प्रकार रुककर भोजन बना खा पी कर विश्राम ले वो गाँव को गया। अब से प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुन उसकी सास बाहर अपने दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, क्यों बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माता से पूछता है, ये कौन है माँ? माँ कहती है, बेटा ये तो तेरी बहू है, आज 12 वर्ष बीत गए, तू जब से गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। अब दूसरे घर की ताली दो, मैं वहाँ जाकर रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी। ये कहकर तालियों का गुच्छा पटक दिया। वो उसे लेकर दूसरे मकान में जा तीसरे मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ के राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या, वो सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। धनी बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर, खुशी से ले। तुरंत ही वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर और खाना पेट भर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई तो दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। देख करके अरुचि होती है। वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। वो भोली कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए।
लड़के उसी समय हट करके पैसों की इमली खटाई ले खाने लगे। ये देख बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे। साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, चाचा को पकड़ ले गए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहती है कि माता जी ये तुमने क्या किया, हंसा कर क्यों अब रुलाती हो। माता बोली, पुत्री तूने अभिमान करके मेरा व्रत भंग किया है, इतना जल्दी सब बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध ही किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने तो भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है क्या। वो बोली, माँ मुझे माफ करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहती है, अब भूल ना होगी। माँ अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जाओ पुत्री, तेरा मालिक रास्ते में ही आता मिलेगा। वो निकली और पति आता मिला। वो पूछती है, तुम कहाँ गए थे। तब वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद ही फिर शुक्रवार आया। वो बोली, मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वो जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन की बात पर कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगाड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो तो चले। वो बोली, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, खीर खाना हो तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिए। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को ले वो प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाती। माँ कहने लगी, रोज यहाँ आती है, आज तो मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं सही। ये विचार माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चना से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खी भिन भिना रही। देहली में पाव रखते ही उसकी सास कहने लगी, देखो रे कोई डंकिनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदानी से देख रही, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, कहकर बच्चों को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मेरी राण क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जिसका व्रत करती हूँ वही ये संतोषी माता है। इतना कहकर चटपट सारे द्वार की वाड़ खोल देती है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए। वे विनती करती है, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि कुछ नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को प्रसन्न होकर के फल दिया, वैसे ही माता सबको फल दे। जो पढ़े सुने सुनावे, उसके मनोरथ पूर्ण करे। उसके मनोरथ पूर्ण करो करुणा माई माँ। योग सिद्धि विदेह जनक जी को गुरु अष्टवक्र ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहूँ मैं सबका सार, ब्रह्मा सत्य जगत झूठ है, जीव ही ब्रह्म निहार। जीव ही से जीवत जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलिए संतोषी माता की जय।